अच्छे से बाल बनाती, अच्छे से कपड़े पहनती और इतने में 7 बज जाते, आराम से निकल जाती। होने लग गया कि ये कहाँ जाती हैं और कहाँ से वापस आती हैं। तो वहाँ रहते हुए मैंने ये बात सीखी कि मैंने कहा अपनी बेटियों को कभी भी हॉस्टल में आज़ाद मत छोड़ें, कभी भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने ईमान में रखे। हाय, इसके ऊपर फॉग पड़ती है। और व्यूअर्स, मैं भूल गई, मैं पता नहीं क्या कह रही थी। अच्छा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने ईमान में रखे। व्यूअर्स, हमारे ना यहाँ मौसम बहुत 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 ख़तरनाक हुआ पड़ा है। रात से ना बारिश नहीं हो रही, हल्की हल्की फुहार पड़ रही है। जब फेस ऊपर उठाते हैं तो फील होती है कि हमारे मुंह पे जैसे ना बारीक बारीक सी फुहार पड़ रही है। बड़ा मज़े का सीन है, बहुत अच्छा सा। और हम अब निकलने लगे बाहर। ये देखें, पैसे मैंने उठा लिए। मैं लेने जा रही हूँ सब्ज़ी, चिकन लूँगी, वहाँ से कीमा लूँगी और साथ में लूँगी मैं मटर। मैं वो लेने जा रही हूँ। ये बच्चा मेरे साथ जा रहा है। तो गली में पानी होगा तो कैसे गुजरेंगे? गली में पानी हुआ तो हम छलांगे लगा के गुजरेंगे जी। मुझे कितना वक्त करना है? तो हम जा रहे हैं जी सब्जी लेने। तो हम बाहर निकलते हैं, आपको दिखाते हैं ऊपर का मौसम हमारा। देखें ज़रा कितना ख़तरनाक हो रहा है। 10 दिन हो गए आज सूरज नहीं निकला, हमने सूरज नहीं देखा। तो आज बाहर का व्यू भी दिखाते हैं आपको। ये चश्मा मैंने इसलिए हाथ में पकड़ा हुआ है कि जब मैं इसको लगाती हूँ तो वो मास्क के ऊपर से निकल निकल के सारी फोग ऊपर पड़ती रहती है। तो हम निकलने लगे हैं बाहर, आपको दिखाते हैं बाहर का सी। चलो हम चलते हैं। ये देखने जी हम जा रहे हैं। तो तुझे क्या है? जी व्यूअर्स, मैं गई थी कीमा लेने, आपको बता के गई थी। ये मैं कीमा लेके आई हूँ। ये 400 का कीमा है। ये 400 का कीमा है और साथ में मैं ये लेके आई हूँ मटर। तो मैंने कहा बैठ के यहाँ मटर भी निकालती हूँ। और वहाँ मैं घंटों खड़ी रही हूँ। खड़े होके मैं तो ठंडी हो गई हूँ, बर्फ़ जैसी बन गई हूँ। हाथ मेरे ठंडे हो गए। मैंने आते ही पहले अपनी चाय चढ़ाई है। मैंने कहा पहले चाय पीऊँगी, चाय पीने के बाद मैं कोई और काम करूँगी। मैं तो बर्फ़ बन चुकी हूँ। इस बास्केट में रखते हैं इसको, धनिए को। तो साथ में मटर निकालूंगी और साथ में मैं पीऊँगी चाय। इस सर्दी में तो निकलना ही बहुत मुश्किल है, कभी भी ना बंदा निकले। ये देखें, मैं अपनी अच्छी सी चाय मैंने बनाई है अपने लिए। बच्चे तो पीते नहीं हैं, अच्छी बात है, बच्चे नहीं पीते। मैं ही काफ़ी हूँ, मैं बहुत बड़ा नशेई हूँ, मैं बहुत चाय पीती हूँ। जितनी बार मुझे मेरे लिए काफ़ी होती है। ये देखें जी, मैंने अपने लिए अच्छी सी चाय बनाई है। और साथ में आप सोच रहे होंगे ये 4 बिस्किट हैं, और मैं ये 4 बिस्किट इसलिए खा रही हूँ, मुझे बिस्किट बहुत अच्छे लगते हैं। अगर मेरे पास ज़्यादा हो तो मैं ज़्यादा ही खा जाती हूँ। मैंने चाय पी ली है, कप मैंने खाली करके रख दिया है। बर्तन में बाद में साफ़ करूँगी, पहले मैं मटर निकाल लूँगी क्योंकि टाइम से बना लेते हैं सालन। आहिस्ता आहिस्ता आराम से बनता है, तभी गैस कम कमाई है, आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो जाएगी। तो आ रही है, शुक्र है आ जाती है टाइम से। ना आए तो हम भी क्या कर सकते हैं। पिछले साल जी आजकल मैं ना लाहौर में जॉब कर रही थी। बिल्कुल आजकल मैं लाहौर में जॉब कर रही थी। और यहाँ तो क्या ही सर्दी है जो वहाँ सर्दी, अस्तगफिरुल्लाह। वहाँ गर्मी भी इंतहा की होती है और सर्दी भी इंतहा की होती है। तो मेरी ड्यूटी होती थी, मैंने सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना होता था। तो उठ के नाश्ता भी मैंने घर का ही बनाना होता था। मैं अपना नाश्ता बनाती थी। नाश्ता बना के
चाय पी के, चाय तो मस्त है ना, चाय तो मैंने लाजमी पीनी होती है। चाय पी के मैं तो अपनी ड्यूटी पे निकल जाती थी। जो मेरे साथ मेरी रूममेट्स होती थी वो खैर से सोई रहती थी दिन भर, और जी फिर वो 1-2 बजे उठती थी। काम वाम कोई है नहीं था, फ्री थी बिल्कुल, ना कोई पढ़ती थी ना कोई ड्यूटी करती थी, बस फ्री थी। और जी उनकी क्या रूटीन होती थी जी, 1-2 बजे उठना है, बाहर से नाश्ता लेना है, नाश्ता लेके और मोबाइल पे थोड़ा सा काम करना है, जो उनका अपना ही काम था, पर्सनल काम करना है। फिर उसके बाद जी उन्होंने, जब मैं शाम को आती थी, मेरी ड्यूटी ख़त्म होती थी 5:30 बजे, सुबह 8 बजे से 5:30 बजे तक की मेरी ड्यूटी होती थी। तो मैं आती थी वापस 5:30 बजे में छुट्टी होती थी। गाड़ी हमारी थी जहाँ हम ड्यूटी करते थे, हमें गाड़ी मुझे लेके जाती थी, गाड़ी में छोड़ के जाती थी। तो ये था कि आधे घंटे में मैं पहुँच जाती, 6 बजे तक मैं पहुँच जाती थी। जब मैं 6 बजे आती, दिन होती, तो मैं देखती तो वो तैयार श्यार हो रही होती माशाल्लाह से, अच्छा सा अपना मेकअप करती, अच्छे से बाल बनाती, अच्छे से कपड़े पहनती, और इतने में 7 बज जाते, आराम से निकल जाती। फिर कभी तो रात को 2 बजे वापस आती, और कभी 2-2 दिन भी वापस नहीं आती थी। मैं बड़ी हैरान होती थी, मैं कहती थी ये कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आती थी। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने हॉस्टल ज्वाइन किया था, मैंने मुझे ज़िंदगी में कभी हॉस्टल की लाइफ देखी थी ना ही, मुझे पता ही था, आइडिया ही नहीं था। तो आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ रहते रहते मुझे अंदाज़ा होने लग गया कि ये कहाँ जाती हैं और कहाँ से वापस आती हैं। तो वहाँ रहते हुए मैंने ये बात सीखी कि मैंने कहा अपनी बेटियों को कभी भी हॉस्टल में आज़ाद मत छोड़ें, कभी भी मत छोड़ें। क्योंकि ना तो वो पढ़ती थी, ना वो कोई काम करती थी, फ्री थी, आराम से उनका ऊपर से खर्चा आता था। हॉस्टल का रेंट, माशाल्लाह हॉस्टल का रेंट भी काफ़ी, 7,000 रेंट था। मेरे जैसे बंदे के लिए तो बहुत मुश्किल था देना, तो उनके लिए तो खैर कोई मुश्किल नहीं था, वो तो सालों से रह रही थी और उन्हें कोई टेंशन भी नहीं थी। तो वहाँ रहते हुए मैंने ये बात सीखी, मैं आपको बता रही हूँ कि अपनी बेटियों को कभी भी इस तरह आज़ाद मत छोड़ें, कभी भी इस तरह उन पे नज़र रखें। अगर वो हॉस्टल में हैं भी तो एटलीस्ट बंदा जाके पीछे देखे तो सही, कभी किसी से पूछे तो सही हमारी बेटियाँ क्या कर रही हैं, आया कि काम कर रही हैं, पढ़ रही हैं, कुछ कर भी रही है या नहीं कर रही। मुझे बड़ा अफसोस होता है मैं देखती। तो मैंने वहाँ रहते हुए ये बात भी सीखी कि इनको कौन हिदायत दे, इवन कि वो, बस मैं अब क्या ही बताऊँ। तो मैंने वहाँ रहते हुए ये बात सीखी कि अपनी बेटियों को हमेशा, अगर आपने हॉस्टल में पढ़ाना ही है, मस्ट है, तो एटलीस्ट आप उनके साथ ज़रूर रहें या फिर इन टच रहें हॉस्टल के वार्डन के साथ, इर्द गिर्द। आपको खबर होनी चाहिए कि हमारी बेटियां बाहर हैं घर से तो क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही। तो उनकी खैर रूटीन थी, वो एक ही नहीं, वो सभी ऐसी थी, पता नहीं पूरा हॉस्टल ही ऐसा था, मेरा तो ख्याल था। सभी शाम को आराम से तैयार होती, अच्छे कपड़े पहनती, बाल खुले छोड़ती, तो चली जाती। कभी एक दिन वापस आ जाती, कभी ना भी वापस आती। तो अल्लाह ताला रिज़्क़ के साथ हर बंदे को दे। तो क्या बेहतर नहीं था कि वो इतनी स्टडी करने के बाद कोई अच्छी जॉब कर लेती, थोड़ा सा कमा लेती, थोड़ा खा लेती, ज़्यादा ना खाती। खैर मेरी तो ड्यूटी थी, मैंने तो अपनी ड्यूटी करनी होती थी, और शाम को थक के जब वापस आते तो ख़बर ही नहीं होती थी अपनी कहाँ सोए हैं कहाँ नहीं सोए। मुझे आजकल वो दिन बहुत याद आते हैं कि आजकल मैं वहाँ पे थी और ड्यूटी कर रही थी। अल्लाह का शुक्र है अब हालात कुछ बेहतर हुए हैं, हम वापस अपने घर आ गए हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा अच्छा करेगा, लेकिन कोशिश करते हैं। इससे पहले मैं टीचिंग करती थी,
टीचिंग भी कोई इतना इजी तो नहीं था, लेकिन बस ये था कि उससे गुजारा मुश्किल था। बस फिर हमें कुछ डिसीजन लेने पड़े जो लेने ज़रूरी थे। अब अल्लाह का शुक्र है हम अपने घर में हैं, अपना काम करते हैं, खाते हैं, पकाते हैं, बच्चे साथ हैं, सब कुछ करते हैं। ये रही घी हमने डाल लिए और हमारा घी हो गया ख़त्म। इसको हम चढ़ा देते चूल्हे पे। आज हमारा घी न्यू आ जाएगा, इसमें से ख़त्म होना ही होता है। चलो हो गया, खैर है। तो अब हम जी मसाला साथ में बनाते हैं और जी साथ में हम ना ये क्या करते हैं, साथ में थोड़ा गैस टाइम से आ गई है और मैं भी अपना काम टाइम से कर लूँगी। तो अब हम ये बना रहे हैं, मटर मैंने निकाल लिए हुए हैं सारे। कीमा मटर बनाएंगे आज। मटर तो मत डालना। प्याज मेरे ब्राउन हो गए। अब ये मैंने इसमें मसाला डाल दिया है। मसाला मैं हमेशा फ्रेश ही बनाती हूँ, आपको पता ही है। मैं डेली जब भी बनाती हूँ फ्रेश ही बनाती हूँ। मैंने कभी बना के, मुझे नहीं अच्छा लगता कि बना के रखा हुआ। फ्रेश चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। आटा है वो भी फ्रेश ही मैंने बनाना होता है, उतना ही बनाना है जितना यूज़ करना है बस। मसाला भी थोड़ा फ्रेश बनाती हूँ, थोड़ा टाइम तो ज़्यादा वेस्ट हो जाता है लेकिन टेस्टी लगता है, अच्छा बनता है। फ्रेश चीज़ें जो मुझे बहुत पसंद है। तो भैया रात में वीडियो अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि हमारे यहाँ ना नेटवर्क का प्रॉब्लम था। पूरे पाकिस्तान में नेट डाउन था। तो मैं 5:30 बजे से लेकर 11 बजे तक मैं कोशिश करती रही कि मेरी वीडियो अपलोड हो जाए, लेकिन मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो सकी। मुझे बहुत अफसोस हुआ। तो कल के लिए मैं सॉरी करती हूँ। तो आगे तो फिर मैं डेली आपको पता ही बनाती रहती हूँ। अब हम इसमें डाल लेते हैं मसाले। मसाले तो मैंने डाल लिए हैं, अब इसमें हल्दी डालूंगी मैं। सिंपल सा हमारा खाना होता है, कोई ज़्यादा हम ये काम हो गया। अब इसको मैं ना डालूंगी इस छलनी में। कीमे को वॉश करने के लिए ना मैं इस छलनी में डालूंगी। आटा मैंने छान के रख लिया है, तो इस छलनी में मैं डाल के ना इसको वॉश करूँगी अच्छे से। मेरा दिल नहीं मानता होता कि मैं ना इसको हल्का सा वॉश करूँ या ना वॉश करूँ। मैंने हमेशा छलनी में डाल के वॉश करना होता है, आटे वाली में। अच्छे से वॉश हो जाती है। ये है मैं ज़्यादा से इस तरह मैं वॉश करती हूँ। अब जो तिलके ने घी छोड़ दिया, ये देखें। अब मैं इसमें ये डाल दूँ। ये देखें, इसका पानी सारा खुश्क हो गया, ये देखें। तो अब मैं इसमें मटर डालूंगी। इसमें मैंने इसलिए नहीं डाल रही थी, अगर पहले डाल लें ना तो फिर वो मटर ज़्यादा गल जाते हैं और बिल्कुल इसका चूरमा ही निकल जाता है, हलवाई बन जाता है। तो इसलिए मैं कीमे का पानी खुश्क करने के बाद ना मैं डालती हूँ इसमें मटर। तो ये देखना मैं इसमें डाल रही हूँ मटर। ये पाव थे मेरे मटर, चले मेरा ये हमने ना मटर भी हमने डाल दिए, ये देखें। अब मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी, फिर इसके बाद इसमें डाल लूँगी पानी। चलिए व्यूअर्स देखते हैं। ये देखिए मेरा अच्छा सा सालन कीमा मटर तैयार हो गया है। ये मेरा अच्छा सा कीमा मटर तैयार हो गया है। हल्का सा मैंने शोरबा रखा है। तो अब हम इसको उतारते हैं, सालन को उतार के रखते हैं नीचे। तो अब हम बनाने लगे रोटी। भूख बहुत लग रही है।
चाय और बिस्किट खाए थे, लेकिन अब भूख काफ़ी लग रही है। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लाजिम बताना है कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, और मैंने आज बहुत सारी बातें भी शेयर की हैं क्योंकि मुझे थोड़ा सा दुख हुआ था, इसलिए मैंने बातें शेयर कर ली हैं, तो प्लीज़ डोंट माइंड। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।